में अगर किसी ने एक वर्ल्ड वर्ल्ड वार छेड़ दिया, थर्ड वर्ल्ड वार, तब हम लोग फिर से वही पुरातन पाषाण काल हाँ, में पहुंच सही बात। सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। जितने परमाणु बम बना के हम लोग बैठे हुए हैं, वो हम्म। हमें पहुंचा ही दिया जाएगा उसी युग में। उनका नाम विष्णु यश होगा, हम्म। उनके घर में उनके घर में। कल की अवतार लेंगे। हाँ। यह अवतार तब होगा जब जो ये कलयुग है, जी। यह समाप्ति की ओर होगा और सतयुग शुरू होने वाला होगा। एक तरह से संधि काल कह लो या संक्रमण काल कह लो, वहां हम्म। पर होगा। और उस वक्त कल की अवतार लेंगे। जी। कल की अवतार क्यों लेंगे? हम्म। कल की अवतार लेंगे, कली, काली भी कई जगह लिखा गया है, कली भी लिखा गया है, उसका संहार करने के लिए। वह इतना शक्तिशाली होगा, जी। रावण, कंस सब फेल, अच्छा। हिरण्यकश्यप सब फेल उसके सामने में। यानी कि सबसे बड़ा राक्षस यानी होगा वो। कल। स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। स्वागत है सर। बहुत सर, बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत सारी बातों पे चर्चाएं की हैं, बहुत सारी विषयों के ऊपर चर्चा की है। आज हमारा विषय है सर संभल के ऊपर। संभल काफी समय से काफी चर्चा में रहा है। इसका सर क्या कोई आध्यात्मिक महत्व भी है या फिर क्या कनेक्शन है इसका सर? क्योंकि इसका कल्कि जी से भी कुछ जोड़ा गया है, तो कुछ बताएं इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, सही कहा है, कल्कि से भी कनेक्शन है। और वैसे भी संभल की चर्चा जो है, जी। वह कल्कि के अलावा, भगवान कल्कि के अलावा भी चर्चा है, जी। जी। पुराणों में है, यहाँ तक कि महाभारत काल में भी है इसकी चर्चा। संभल आजकल कुछ समय पहले अच्छे वजहों से चर्चा में नहीं रहा। कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए थे या कुछ जो भी रहा है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जी। जहाँ तक हिंदू सनातन धर्म से कनेक्शन की बात है, तो कल्कि को आने वाले समय में अवतार लेने वाले विष्णु के 10वें अवतार जी। आ गया। हम्म। और इसकी चर्चा जो है किसी एक ग्रंथ में या किताब में नहीं है, कई जगहों पे है। जी। महाभारत में भी है, श्रीमद् भगवत महापुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, विष्णु जी। पुराण में भी है, अग्नि पुराण में भी है। अच्छा। और ये कल के अवतार कहाँ लेंगे, इसकी भी चर्चा है। किस व्यक्ति के यहाँ अवतार लेंगे, इसकी भी चर्चा है। अच्छा। उनकी पत्नियां कौन होंगी, इसकी भी चर्चा है। जी। जी। किस तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, इसकी भी चर्चा है। कितने लोग, कितने शख्स ऐसे होंगे खास करके जो कल्कि के लिए ही इंतजार कर रहे हैं उनके आने का, वो उनका साथ देंगे। सबकी चर्चा है, विस्तार से चर्चा। जी। श्रीमद् भगवत महापुराण में एक बड़ा ही अच्छा श्लोक है, उसी से मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। उसमें कहा गया है, उसमें लिखा हुआ है कि संबल ग्राम ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल ग्राम के एक पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मण जी। जो धर्म कर्म में लिप्त होंगे, जो भगवान की पूजा करेंगे, उनका नाम विष्णु यश होगा। उनके घर में कल्कि अवतार लेंगे। यह अवतार तब होगा जब जो
ये कलयुग है, जी यह समाप्ति की ओर होगा और सतयुग शुरू होने वाला होगा। एक तरह से संधि काल कह लो या संक्रमण काल कह लो, वहां पर हो। यह अवतार तब होगा जब पुण्यात्मा पुरुष, पुण्यात्मा आत्मा गिने चुने होंगे। उंगलियों पे आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ ही लोग होंगे जो यह धर्म कर्म का काम कर रहे होंगे, बाकी सब जो है पापात्मा होंगे। और उस वक्त कल की अवतार लेंगे। कल की अवतार क्यों लेंगे? कल की अवतार लेंगे, कली, काली भी कई जगह लिखा गया है, कली भी लिखा गया है, उसका संहार करने के। वह इतना शक्तिशाली होगा, जी रावण, कंस सब फेल, अच्छा, हिरण्यकश्यप सब फेल उसके सामने में। यानी कि सबसे बड़ा राक्षस यानी होगा वो। कली की, केवल कली को खत्म करने के लिए कल्कि की शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं होगी। अच्छा, इसीलिए 7 चिरंजीवी, जिनमें हनुमान जी, यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हनुमान जी, परशुराम जी, भगवान परशुराम, जिसपे भी हमने पहले भी वीडियो बनाया है, अश्वत्थामा जी महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, विभीषण जी, जो मतलब चिरंजीवी सब जो राजा है। बलि, जी ये सारे 7 चिरंजीवी तो चिरंजीवी कल्कि की सहायता के लिए, भगवान कल्कि की सहायता के लिए उपस्थित होंगे। उपस्थित होंगे। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होंगी, सबका अपना अपना रोल होगा। तो सब इंतजार कर रहे हैं सर। सब इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में कर रहे होंगे इंतजार, हम आप पहचान नहीं सकते। कोई यह भी मुमकिन है कि पहाड़ पे कोई पत्थर बन के खड़े हों, अच्छा, मुमकिन है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि सारा खेल एनर्जी लेवल का। आप एक जैसे आइंस्टीन ने भी कहा E=mc², यानी हर द्रव्यमान, हर वस्तु जिसमें कि द्रव्यमान है, मास है, वजन है, वह अपने आप में पूर्ण ऊर्जा है, संपूर्ण ऊर्जा है। अब उस पत्थर, एक पत्थर में भी ऊर्जा है। अगर वो 1 किलो का पत्थर है तो उसमें उतना ही, उसी समान ऊर्जा है। अगर कोई शख्स यह सिस्टम बना ले, ऐसी कोई विधि बना ले, ऐसा फॉर्मूला बना ले कि उस पत्थर के बराबर के ऊर्जा पे हम पहुंच जाएंगे, वो पत्थर बन जाएगा, जीवित होते हुए भी पत्थर बन जाएगा। तो ऊर्जा का लेवल जो है अलग अलग होता है हर शख्स में, हर द्रव्यमान के वस्तु में। तो ऐसे ही जो 7 चिरंजीवी हैं, मनुष्य रूप में भी हो सकते हैं, किसी जानवर रूप में भी हो सकते हैं, पेड़ पौधा भी बने हो सकते हैं, पत्थर भी, पहाड़ भी, मिट्टी, कुछ भी हो सकते हैं। चूंकि उनकी भूमिका फिक्स है, तय है कि उस समय जो है वो रोल निभाएंगे। इसमें से सबसे जो एक्टिव हैं वो रहेंगे, जिनके बारे में चर्चाएं वो भी हो जाती हैं। भक्त जो है हमारे, तुम्हारे और बाकी लाखों करोड़ों लोग भक्त जो है हनुमान जी के, जो कि कहते हैं कि रक्षा करते हैं। राम जी की जब कथा होती है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां पहुंच जाते हैं। अगर सच्चे मन से कथा होती है तो ऐसा कहा गया। तो वो सबसे एक्टिव है। अश्वत्थामा भी गाहे बगाहे लोग कहते हैं कि कहीं देखे थे। तो ये 7 चिरंजीवी कल्कि की सहायता करेंगे और फिर कल्कि जो है, कली राक्षस, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली होगा, जिसकी ये अभी कुछ समय एक फिल्म भी आई थी कल्कि, कुछ 2000 कुछ समथिंग एडी करके है, मैं नाम जस्ट भूल रहा हूँ, उसमें भी कुछ इसी तरह की कहानी दिखाई गई। हालांकि उसमें चीजों को तोड़ा मोड़ा भी गया है, लेकिन दिखाई गई कि कल्कि अवतार लेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब साइंस अभी इतना विकसित है तो आगे आने वाले वक्त में साइंस बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा जी। तो जो कल्कि जो आएंगे वो भी साइंस उसी हिसाब से विकसित होके आएंगे।
अच्छा। पूर्ण अवतार लेके आएंगे, 64 कलाओं से पूर्ण अवतार लेंगे। कहीं किस कला, कहीं के 16 कलाओं को संपूर्ण अवतार कहा गया है, कहीं 21 को कहा गया, कहीं 64 को कहा गया है। ये जो भी होगा वो पूर्ण अवतार लेके आएंगे। वो पूर्ण अवतार, जो पूर्ण अवतार होंगे, जो सभी कलाओं के साथ आएंगे, वह भी पूर्ण नहीं होगा वो कली राक्षस को मारने में। अच्छा। इसलिए ये सहायता करने के लिए मैं हूं। साथ में जो उनके अस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र जरूर होगा, कहा गया है तलवार होगा, एक देवदत्त नामक अश्व पे सवार होंगे। यहाँ भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा कहा गया है कि जो कल्कि होंगे वो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होंगे, तो यह मुमकिन है कि हमारे पूर्वजों ने इसे कहा होगा एक प्रतीकात्मक रूप में कि अश्व पे सवार होके आएंगे, क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि आने वाले 1000 साल के बाद घोड़े पे सवार होकर कोई लड़ाई करे। या हो भी सकता है बीच में अगर किसी ने एक वर्ल्ड वार छेड़ दिया, थर्ड वर्ल्ड वार, तब हम लोग फिर से वही पुरातन पाषाण काल में पहुंच जाए, सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। जितने परमाणु बम बना के हम लोग बैठे हुए हैं वो हमें पहुंचा ही दिया जाएगा उसी युग में, कोई बड़ी बात नहीं। और भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, एक पद्मा, एक रमा। पद्मा होंगी लक्ष्मी अवतार जैसे सीता जी थी, और रमा होंगी माँ वैष्णो देवी, वैष्णो माता। अभी वो इंतजार कर रही है। माता, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इसीलिए वैष्णो माता को जागृत देवी कहा जाता है। जी। वह भी इंतजार कर रही हैं भगवान कल्कि का, क्योंकि रामचंद्र जी ने उनको वादा किया था कि मैं आऊंगा खुद से और उस वक्त आपसे विवाह करूंगा। इस जन्म में तो मैं एक ही विवाह कर सकता हूँ, मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। इतने मर्यादित पुरुष थे रामचंद्र जी, इसलिए तो महादेव उनके इतने बड़े भक्त हैं। सही बात। तो जब कल्कि अवतार लेंगे तो कल्कि जो है उनको शिक्षा दीक्षा चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था। एक हमारे दर्शक ने सवाल भी पूछा था कि भगवान को क्या जरूरत है अस्त्र शस्त्र की वो लेके, वही मैंने कहा कि जरूरत है कि जब आप धरती लोक पे आते हैं तो आपको यहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करना होता है। अगर आप गर्भ से पैदा लेते हैं, माता के गर्भ से, हाँ, अगर आप सीधा अवतरित हो गए, जैसे नरसिंह हुए थे अवतार, खंबा फाड़ के निकले थे, खंबा फाड़ करके निकले थे जी, तो उसमें कोई गर्भ से अवतारण नहीं हुआ था, इसलिए वो सबसे परे थे। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होगा तो उसको वो सब रूल निभाना पड़ेगा और मृत्यु को भी प्राप्त करना पड़ेगा। जी, सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान को भी मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो फिर जब कल्कि आएंगे तो 2 पत्नियां होंगी जी, उनको प्रशिक्षित शिक्षित अस्त्र शस्त्र में करेंगे भगवान परशुराम। जो मैंने पहले भी कहा था, भगवान परशुराम का रोल बहुत अहम है कि हर युग में वो विष्णु के अवतार को अस्त्र शस्त्र देते हैं, शिक्षित भी करते हैं, यहां भी करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान कल्कि को कहेंगे कि आप तपस्या करिए, किसका? हर हर महादेव, महादेव का। क्यों करिए तपस्या? क्योंकि आपको दिव्यास्त्र चाहिए, पाशुपास्त्र चाहिए, आपको तपस्या करना होगा महादेव का। फिर कल्कि तपस्या करेंगे महादेव का, फिर उन अस्त्र शस्त्र को प्राप्त करेंगे। भगवान कल्कि को एक और नाम से पुकारा जाता है, उसको कहते हैं निष्कलंक भगवान। अच्छा। उनकी माता का नाम होगा सुमति। ये सब कुछ लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण। मैंने पहले भी कहा, अभी इसकी चर्चा केवल एक जगह नहीं है कल्कि, कई महाग्रंथों में, पुराणों में है, महाभारत में है, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, सब में चर्चा है कल्कि। अब ये जब भी मैंने श्लोक सुनाया था, बताया था कि संभल ग्राम के एक ब्राह्मण के यहाँ जो बहुत पुण्यात्मा होंगे, महात्मा होंगे, उनके विष्णु यश के यहाँ इनका अवतार होगा, ये जन्म लेंगे, जी, ये सब दर्ज है। इसलिए संभल की जो अहमियत है वो इसलिए भी बढ़ जाती है। अब अगला हिस्सा इसका यह है, संभल एक और वजह से भी खासियत है संभल की। हुआ ये कि एक बार
विष्णु भक्त जी। और शिव भक्त आपस में इन्होंने विवाद कर लिया। अच्छा। विवाद का विषय था हमारे भगवान सबसे बड़े तो हमारे भगवान सबसे बड़े। तो देखे दोनों भगवान महादेव और विष्णु भगवान, बोले ये सब क्या कर रहा है भाई, हमारे तो हम विष्णु को पूजते हैं महादेव और महादेव को पूजते हैं विष्णु, बिल्कुल। तो हमारे बीच में तो सब सिस्टम ही अलग है, इसके बीच में ऐसा सिस्टम क्यों हो गया भाई? आम लोग जो है ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, तो जी जी। आपस में लड़ने लगेगा। हालांकि साउथ इंडिया में इस पर बहुत लड़ाई हुई है, राजाओं के बीच में लड़ाई हुई है। अच्छा, विष्णु पड़े या महादेव? साउथ में, दक्षिण भारत में जो शिव भक्त थे उनको नयनार कहा जाता था, अच्छा। विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता था। यहाँ तक कि मंदिर से मूर्तियां भी फिकवाई गई हैं। अच्छा। एक भक्त ने दूसरे भगवान की मूर्ति फिकवा दी। तो इन सब विवादों को समाप्त करने के लिए जी। विष्णु और महादेव एक साथ जैसे अर्धनारीश्वर का रूप लेके आए थे, जी यह दिखाने के लिए कि हम दोनों एक ही हैं। पुरुष ही अहम नहीं है, एक पुरुष के साथ में जो महिला होती है, जो वह भी उतनी ही है, उसकी भी उनकी भी उतनी है, उतनी अहमियत तक कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता कोई पुरुष अपने आप में। जी। शिव पुरुष के द्योतक है, शक्ति महिला, जी। इसलिए वो अर्धनारीश्वर का अवतार लेके आए। ऐसे ही संभल में इसी विवाद को खत्म करने के लिए एक नए रूप में, एक नए अवतरण के साथ आए विष्णु और शिव। उनको कहा गया हरिहर रूप, हरिहर मंदिर। यही है हरिहर मंदिर। हरि हो गए विष्णु भगवान और हर हो गए महादेव। हरि हो गए विष्णु भगवान श्री हरि और हर हर महादेव हो गए महादेव। तो जब हरि और हर मंदिर का हुआ निर्माण, तो बस ये संभल में बना। और कैसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। अच्छा। क्योंकि दिल्ली उनका था अधिकार क्षेत्र, जो वहां राय पिथौरा का किला है, ये कुतुब मीनार के पास में, उन्हीं का बनाया हुआ है। दिल्ली को हालांकि कहते हैं कि ये अनंगपाल थे, एक उन्होंने बसाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको बहुत बड़ा बनाया। और संभल में हरिहर मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही किया। सही बात। और वो हरिहर रूप जो है उसमें भी आधे हैं विष्णु और अच्छा। आधे हैं महादेव। वह रूप जो है अपने भक्तों को शांत करने के लिए कि ये सब चक्कर में मत पड़ो, मैं बड़ा कि तुम बड़ा, वो बड़ा कि हम बड़े, हम दोनों एक ही हैं, हम एक हैं, हम दोनों बराबर हैं, हमारे बिना यह दुनिया, यह ब्रह्मांड नहीं चल सकती। सही बात। किसी का रोल कम नहीं है। जैसे यह ऐसे ही समझने लायक है, हम ये कहते हैं कि ये आंख बढ़िया कि ये आंख बढ़िया, भाई स्वाभाविक सी बात है। दो हमारे फेफड़े दो हैं, एक फेफड़ा बढ़िया कि दूसरा फेफड़ा बढ़िया। तो जैसे शरीर में दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन दिया गया, हमारे शरीर में हार्ट, लीवर जैसी चीजें एक दी गई, एक एक करके दी गई हैं। बाकी किडनी, लंग्स, आंखें, कान, ये सब दो दिया गया है। हार्ट, लीवर एक तरह से प्रतीक है कि भगवान की भक्ति का, कि आपके पास भक्ति एकमात्र है। अगर पूजा पाठ करते हैं तो उपाय है, एकमात्र उपाय है भक्ति का, ठीक है। लेकिन अगर जो भक्ति नहीं करता है, उसके लिए उसका सही कर्म, सच्चा कर्म, वो भी मार्ग ले जाता है वहीं तक। निष्काम कर्म जो है अपने आप में भी उसी मार्ग पे ले जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, ऊपर वाले ने जो जिम्मेदारी देके भेजा है, उससे भागिए मत, उसको निष्पादित करिए, उसको करिए, सही ढंग से करिए। इसीलिए तो कहा भी गया ना सर कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा, बढ़िया। तो इसके लिए करते रहिए। और जो ये संभल पे हम लोग और बनाएंगे, आज मैंने जस्ट एक शुरू किया है, तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। जी जी जी। ये संभल जो है क्यों अहम है, क्यों अहमियत है, ये हमने बता दिया है। आगे फिर कल के ऊपर और बातें करेंगे। जी जी बिल्कुल। उन पे बात करने के लिए तो
अनंत विषय है। ठीक है सर, तो देखते रहिए सत्य, सनातन और सेहत, और हमसे जुड़े रहिए, अपने प्रश्न पूछते रहिए, हम सब उनके जवाब देंगे। धन्यवाद सर।